हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटेजी और हम कुछ टिप्स इसके अंदर जानेंगे कि किस आप इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जान लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट इसके अंदर हम जान लें तो जीएस पूछी जाती है 50 मार्क्स की, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है इसका आपका रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग के अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है। तो मेन पार्ट इसके अंदर क्या बैठता है, तो मेन पार्ट बैठता है इसके अंदर आपका इंग्लिश का पार्ट। तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। इंग्लिश के अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो कि आपके 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर लें तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको एसएससी के अंदर इंग्लिश की आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। और इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है और आपकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है और आप कैसे इसके अंदर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्टेनोग्राफी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसकी वीडियो में हम आगे जाके बात करेंगे कौन सा टॉपिक आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और आपको कौन से टॉपिक की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा टॉपिक आपको पहले प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक आपको बाद में प्रिपेयर करना है। तो बेस्ट बुक की भी हम बात करेंगे, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहे। तो इसके अंदर टॉपिक पूछे जाएंगे एरर में से, फिल इन द ब्लैंक्स में से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से, इडियम्स एंड फ्रेज में से, पैरा जंबल में से, एक्टिव पैसिव वॉइस में से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये सभी टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका एरर में से। तो एरर के आपके पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पूरे 10 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो एरर होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। एरर इस टाइप से पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा, सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो अगर आपका ए पार्ट में एरर है तो आपको ए पार्ट पे टिक करना होगा, बी पार्ट में है तो बी पार्ट, सी पार्ट में है तो सी पार्ट, और डी पार्ट में प्रोवाइड किया गया आपका नो एरर। तो नो एरर दिया गया होगा डी पार्ट में। तो आपको जब भी कोई भी सेंटेंस में दिख जाए कि नो एरर लिखा गया है तो आपको समझना कि ये एरर में से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस टाइप से आपको अगर आपका सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर तो आपको डी पार्ट पे नो एरर पे टिक करना होगा, ठीक है। तो किस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो किस में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ग्रामेटिकल पार्ट में से इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामेटिकल पार्ट में आता क्या क्या है, नाउन आती है, प्रोनाउन आती है, वर्ब आती है, सिंटैक्स आता है, एडजेक्टिव आता है, प्रीपोजिशंस आती हैं। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने कोचिंग पहले ले रखी है तो और भी अच्छी बात है, अगर आपने कोचिंग नहीं ले रखी है तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा, तो उस बुक में से आप तैयारी करेंगे तो आपकी बिल्कुल अच्छे से स्टेनोग्राफर की तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो अगर आप जब भी आप सेंटेंस देखें, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, जब भी आप पेपर होगा, पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको देखना क्या है एरर में पार्ट में। तो आपको सबसे पहले आपको सेंटेंस रीड करना है, केयरफुली आपको रीड करना है और देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर आपका कौन सा ग्रामेटिकल पार्ट इसके अंदर रॉन्ग दिया गया है। अगर आपको कोई भी पार्ट इसके अंदर रॉन्ग नहीं है तो उस कंडीशन में आपको डी ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। आपको लगता है कि इसके अंदर सारी वर्ब सही है, सिंटैक्स सही है, सिंटैक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अंदर सिंटैक्स सब सही है, ठीक है। तो आपको डी पार्ट पे और टिक करना होगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए पार्ट में भी एरर हो सकता है, बी में भी हो सकता है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगर आपको सी पार्ट भी लगता है, सी पार्ट में भी आप लगता है कि इसमें भी एरर हो सकता है, तो इस पार्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसको आपको इस बात का आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है एरर सॉल्व करते हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फिल इन द ब्लैंक्स में से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 10 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर आपके 2 पैराग्राफ टाइप भी दे सकते हैं, 2 पैराग्राफ दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे देंगे, उसको आपको भरना होगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर भी आपके ग्रामेटिकल पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे। तो इस पार्ट को आपको फिल इन द ब्लैंक्स को बिल्कुल अच्छे से केयरफुली आपको इसको रीड करना है और देखना है इसके अंदर ऑप्शन में से मेरे कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सुटेबल है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आ सकता है, फिट बैठ सकता है। तो इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और एक बार आपको फिलअप्स आपने भर लिए, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर
लिए तो एक बार लास्ट में जरूर देखना है कि मैं आपके इसको रीड करके देखना है कि जो मैंने ऑप्शन फिल करे हैं इसके अंदर वो सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, तो एक बार आपको रीड जरूर करना है। बाकी आपको सेट सोल्व करने होंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके स्टेनोग्राफर के सेट्स हैं, तो उनको आपको जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है तो उनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखना है कि कौन से ग्रामेटिकल पार्ट में से आपको कौन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एनालाइज करना है किस टाइप से आपको क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सोल्व करने होंगे और मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आपको सोल्व करने होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 10 मार्क्स के आते हैं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते क्या है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है, आप सिनोनिम्स से समझ लीजिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, किसी वर्ड का सेम मीनिंग, और एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो इन दोनों को आपको जानना होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का सेम मीनिंग, एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग। तो क्वेश्चन टिप्स किस टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे आपको एक वर्ड दे देंगे टॉपिक्स, जैसे लिखा है टॉपिक्स, तो इसका आपको सेम मीनिंग छांटना होगा कि इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, तो आपको देखना होगा 4 ऑप्शन में से सेम मीनिंग क्या है सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आती है एंटोनिम्स की बारी। तो एंटोनिम्स में से आपको टॉपिक वर्ड दे दिया तो इसके अंदर बताना होगा टॉपिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो एंटोनिम्स में से आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चन दे देंगे। टोटल आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो इसको आपको तैयारी कैसे करनी है, तो इसकी आपकी तैयारी कोई भी आपको बुक लेनी है प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर के आपको सेट जितने भी है उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि किस टाइप से सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सभी वर्ड्स आपको इसके अंदर रीड करने होंगे, आपको ऑप्शन देखने होंगे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर के सेट सोल्व करने होंगे और मॉक टेस्ट होते हैं उसमें से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने होंगे किस टाइप से आपके वर्ड्स आते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते हैं, तो इजी टाइप के आते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डेली आप देखेंगे, डेली आप 10 भी अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं तो आपको जल्दी से इसके अंदर याद वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर ईडियम्स एंड फ्रेज। तो ईडियम्स एंड फ्रेज भी इसी तरह होता है। तो ईडियम्स का मतलब और फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे। तो आपने हिंदी में मुहावरे सुने ही होंगे, तो मुहावरे मतलब होता है इसका। तो मुहावरे को भी आपको इसी टाइप से प्रिपेयर करना है। आपके 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो मुहावरे भी आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, तो उनमें से आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो बिना रीड करे, बिना प्रिपेयर करके आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं और टेस्ट सीरीज चलती हैं, तो उनमें से आपको प्रिपेयर करने होंगे अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं पैरा जंबल्स। तो पैरा जंबल्स का मतलब क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। तो सेंटेंस दे दिया गया होगा, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के आपके पार्ट्स जो हैं, जैसे वर्ब पहले दे देंगे, जैसे आर पहले दे दिया, वर्ब पहले दे दिया, सब्जेक्ट बाद में दे दिया, एंड ठीक है ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया गया होगा, आपको इसको अरेंज करना होगा कि इस सेंटेंस का सही पार्ट क्या बनेगा, सीरीज इसकी कैसे बनेगी। तो इसको आपको अरेंज करना होगा। तो ज़्यादातर ये मुश्किल पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को, पर ये मुश्किल पार्ट नहीं होता है। इसके अंदर आपको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इसके अंदर आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको बुक भी बताऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो बुक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसमें से आप तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर के सेटअप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी अच्छे से इसके अंदर तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो पैरा जंबल्स के आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 5 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपका इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कि इसके इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब वो करना क्या है, इसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप इसके अंदर 10 में से 9 मार्क्स के अंदर बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से जाकर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं उसके अंदर आपके एक्टिव पैसिव वॉइस दिए गए हैं, और भी मॉक टेस्ट है उसके अंदर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इसके अंदर आपके लिए बेटर होगा, उतने ज़्यादा इसके अंदर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इसके अंदर करनी होगी। प्रैक्टिस 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 पर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा। जितनी ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी उसी टाइप से है जिस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो उसके अंदर भी एक ट्रिक यूज होती है, तो उसको भी आपको सोल्व करने की आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी वही ट्रिक होती है, जितने ज़्यादा आप इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने इसके सेट सोल्व करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा इसके अंदर आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। तो प्रीवियस ईयर के सेट्स और आप जिसके अंदर मॉक
टेस्ट आते हैं तो वो भी आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट है, बेनिफिट टॉपिक्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक्स ही आपकी इसके अंदर सिलेक्शन दिला सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर 10 में से 9 मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो आपके लिए इसके अंदर बहुत बेनिफिट आपको देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में आपके पैसेज प्रोवाइड किए गए होंगे, या फिर आपका 5 मार्क्स के 3 पैसेज दे देंगे, या फिर 10 मार्क्स का एक पैसेज, 5 मार्क्स का एक पैसेज दे देंगे। तो इस टाइप से आपके पैसेज आएंगे। तो पैसेज में आपके फिलिप्स होंगे, सिंपली फिलिप्स होंगे, या फिर ग्रामेटिकल बेस पे भी आएंगे, और आपके जनरल नॉलेज बेस पे भी आपके फिलिप्स आ सकते हैं। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिलिप्स की जितने भी आपके क्लोज टेस्ट है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा इसके अंदर आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। और जब भी आप फिलिप्स इसके अंदर सोल्व करें तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेना है कि कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि इस फिलिप में ये वाला, इसमें आपका ये वाला फिलिप्स आ सकता है। तो ऑप्शन आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सेट सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के, तो जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसके अंदर आसानी होगी। तो क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 मार्क्स के आता है, तो 15 मार्क्स में से अगर आपने 10 में से 15 मार्क्स में से आपने 12 प्लस भी मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आपका 15 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 15 मार्क्स के होंगे। तो आपको रीडिंग की हैबिट अपनी आपको अच्छे से बनानी होगी, और इसके अंदर आपका जो पैसेज में बोला गया, जो पैराग्राफ में बोला गया, उसी हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अपना माइंड इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पैराग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, और इसी की बेस में से आपके क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। और आपको डेली इसके अंदर डेली आप अगर एक पैराग्राफ भी, 2 पैराग्राफ भी अगर सोल्व करते हैं तो आपकी इसके अंदर अच्छे से पकड़ बन जाएगी। तो आपको अच्छे से पकड़ बना के रखनी है, क्योंकि 15 मार्क्स का सवाल है। तो 15 मार्क्स में भी आपको बिल्कुल अच्छे से मार्क्स स्कोर करने होंगे। डेली आपको एक पैराग्राफ इसके अंदर रीड करना होगा और वो सोल्व करना होगा। आपको टाइम टेबल बनाना होगा, उस हिसाब से आपको इसके अंदर पैसेज रीड करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी होगी। सेंटेंस आपको किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन आपको किस टाइप से आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको सेंटेंस दे देंगे और उस सेंटेंस में एक वर्ड पे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे टॉपिक वर्ड है उस सेंटेंस के अंदर, तो उस पर अंडरलाइन कर देंगे। तो आपको ऑप्शन में से बताना होगा कि इस वर्ड की जगह आपका क्या आ सकता है। 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ABCD। तो डी ऑप्शन में लिखा होगा नो इम्प्रूवमेंट। अगर ये सेंटेंस के हिसाब से ये वर्ड आपका सही है तो आपका डी ऑप्शन में टिक करना होगा नो इम्प्रूवमेंट में से, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट पे आपको टिक करना होगा। तो इस बात का आपको अच्छे ध्यान रखना होगा कि आपका कोई भी सेंटेंस के अंदर मिस्टेक नहीं है, तो आपको रीड अच्छे से करना होगा सेंटेंस को। अगर आपका मिस्टेक कुछ भी वर्ड इसके अंदर नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट में इसके अंदर टिक करना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं इसके अंदर ढूंढते ही रहते हैं कि इसके अंदर मिस्टेक क्या हो सकती है, क्या है मिस्टेक, क्या है, वो मिलती भी नहीं है, तब भी वो ज़बरदस्ती इसके अंदर कोई से भी ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेंटेंस आपको अच्छे से रीड करना है पहले, और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ग्रामेटिकल पार्ट के अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामेटिकल पार्ट अगर आपने पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस करे हुए, सेट प्रैक्टिस करे हुए, तो आप इसके अंदर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, और अच्छे से इसके अंदर 10 में से 9 मार्क्स के अंदर आप स्कोर कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, जो पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे जब आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपको इसको अच्छे से यूज़ करना होगा और इसके आपको सक्सेस भी दिला पाएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बेस्ट बुक भी बता दूंगा कौन सी आपकी बेस्ट बुक रहेगी। तो इसके अंदर मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो आपको कौन से टॉपिक में आपकी वीकनेस है, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और देखना होगा कौन से टॉपिक में आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस है, तो उस टॉपिक पर आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। और अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा, कौन से टॉपिक्स मेरे को पहले प्रिपेयर करना है, जो कौन जिसमें आपकी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस तरह आपको टाइम मैनेज बनाना होगा कि कितने टाइम में मैं आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, ये सेट सोल्व कर पा रहा हूँ। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है कि आपको बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग देखनी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो आपको इसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल अच्छे से होगी। नेगेटिव थिंकिंग आपको बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेके आनी है। और आपको टाइम टेबल लाना है, और आपको स्टॉप वॉच लेकर आपको जब भी आप सेट सॉल्व करें, कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करें, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करें, तब भी आपको टाइम टेबल बना के स्टॉप वॉच लेके आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसके अंदर करनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाले हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, 2011 से ले लीजिए या फिर 2010 के से ले लीजिए,
जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, पेपर आए गए हैं, तो उनमें से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन से किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे रहेंगे और आपको टाइम सेट करके आपको बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। तो बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी है, एमबी एप्लीकेशन आपके लिए इसके अंदर बेस्ट बुक रहेगी। तो आप एमबी एप्लीकेशन के अंदर आपके जितने भी पुराने सेट्स हैं, ईयर सेट्स हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर रूल्स भी मिल जाएंगे। जैसे आप ग्रामटिकल पार्ट में रूल्स पूछे जाते हैं तो वो रूल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, एमबी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है, ओल्ड एडिशन आती है और न्यू एडिशन आती है। तो पहले आप ओल्ड एडिशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ओल्ड एडिशन के सेट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, आपको रूल्स ही बताए होंगे, तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करने के बाद आप न्यू एडिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्टेनोग्राफर की इंग्लिश की प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। तो अलविदा लेते हैं आज की इस नई वीडियो में।